ओम। पुस्तक का पठन। पहला भाग। पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। लेखक प्राध्यापक राजेंद्र जी जिज्ञासु। 100 से ऊपर पुस्तकों के लेखक। प्रकाशक स्वामी स्वतंत्रतानंद शोध संस्थान, अबोहर, पंजाब। वाचक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। समर्पण। लाला लाजपत राय के देश से निष्कासन के समय, विपदा की उस वेला में, जिस विभूति ने सब मतभेद भुलाकर अपनी छाती को लालाजी के लिए ढाल बनाया, मैं जीवन सुत राजेंद्र जिज्ञासु उस शूरता की शान स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अपनी यह पुस्तक सादर समर्पित करता हूँ। जिज्ञासु। विशेष सूची। 1. प्रकाशकीय। 2. आमुख। 3. जन्म, कुल व युग वार्ता। 4. लालाजी के पिता। 5. आर्य समाज में प्रवेश। 6. रोहतक हिसार में आर्य समाज की सेवा। 7. पीड़ितों के परित्राण। 8. आदर्श पुत्र। 9. लालाजी की प्रथम विदेश यात्रा। 10. स्वदेशी आंदोलन और लालाजी। 11. बनारस कांग्रेस। 12. लालाजी का देश निकाला, पृष्ठभूमि। 13. धर्मघात, मित्रघात, काले धब्बे। 14. सूरत कांग्रेस। 15. इंग्लैंड की दूसरी व तीसरी यात्रा। 16. लालाजी और दलित उद्धार। 17. लोक सेवक मंडल। 18. एक बार फिर देश निकाला। 19. असहयोग आंदोलन और कारावास। 20. वे कैसे चमत्कारी परोपकारी नेता थे। 21. हिंदू संगठन और स्वराज्य दल। 22. स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान। 23. मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। 24. श्रद्धा सुमन। 25. स्मृतियों के टापू से। 26. रत्नमाला। प्रकाशकीय। बलिदानी महापुरुषों पर जितना भी लिखा जाए थोड़ा है। जनजागरण के लिए नई नई शैली से लिखने की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है। हमारे देश व जाति पर यह दोष लगाया जाता है कि इनका कोई इतिहास नहीं, इन्हें इतिहास विषय में न रुचि है न इतिहास का ज्ञान है। विदेशी हमें किस दृष्टि से देखते व क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न भी दिया जाए तो भी हमें अपने गौरव की रक्षा करनी चाहिए। अपने देश के इतिहास की सब महत्वपूर्ण व प्रेरणाप्रद घटनाओं का यथार्थ स्वरूप भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जातीय जीवन के लिए यह परम आवश्यक है। आर्य समाज हिसार ने हमें एक अवसर दिया, सहयोग किया। हमारी संस्था ने एक राष्ट्र निर्माता, एक आग्नेय पुरुष, एक बलिदानी महापुरुष लाला लाजपत राय का यह खोजपूर्ण जीवन चरित्र देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। इस मौलिक जीवन में राष्ट्रीय इतिहास के, लालाजी के जीवन के कई नए नए तथ्य प्रकाश में लाने का एक सफल प्रयास किया गया है। लाला लाजपत राय ने देश हित में सब करणीय कार्यों को किया। जीवनी साहित्य के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले लेखक की लेखनी से लिखे गए इस जीवन चरित्र का भी जनता हृदय से स्वागत करेगी, ऐसी मुझे आशा है। स्वामी स्वतंत्रानंद शोध संस्थान, अबोहर, पंजाब।
फ्रेंच दार्शनिक रोमा रोलां की दृष्टि में लाला लाजपत राय, I have always thought that if Dayanand Saraswati had lived in our time, he would have thrilled with joy at recognizing in Lajpat Rai the highest type of the Arya Samaj, the warrior, the knight without fear and without reproach, who devotes his life to the defense of justice. I read again the lines of Dayanand: to strive to combat, to humiliate, to destroy the wicked, though they be powerful, the sovereigns of the whole of earth, to strive constantly to undermine the power of the unjust and to strengthen that of the just, though oneself must undergo terrible suffering, even death. Let no attempt be made to avert it. रोमैन रोलैंड। अर्थात मैं समझता हूं कि यदि स्वामी दयानंद सरस्वती आज हमारे मध्य जीवित होते तो वे लाला लाजपत राय के जीवन में आर्य समाज के जीवित जागृत चित्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। लाला लाजपत राय वीर थे। उन्होंने न्याय और सत्य की रक्षा में अपना जीवन अर्पण किया हुआ था। मैं पुनः ऋषि दयानंद के निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ता हूँ। इनमें आर्य समाज के मनुष्य धर्म का वर्णन किया गया है। मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुणरहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी, चाहे चक्रवर्ती, सनात, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। आमुख। आर्य समाज हिसार हरियाणा के प्रधान श्रीमान हरि सिंह जी सैनी तथा उनके सहयोगी आर्य बंधुओं ने मुझे राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय जी का जीवन चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। जिस आत्मीयता व उत्साह से आप लोगों ने इस कार्य को संपन्न करने का निवेदन किया, उसे शब्दों में बता पाना कठिन है। मैंने उन्हें स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही कार्य आरंभ करके यदा कदा समाज को कार्य की प्रगति की सूचना भी देता रहा। कार्य की संपन्न होने तक समाज के पुरोहित हमारे प्रिय श्री पंडित विश्वामित्र जी ने एतद विषय कई पत्र लिखकर, मिलकर व फोन करके इस जीवनी को खोजपूर्ण, रोचक, प्रेरणाप्रद व लोकोपयोगी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने बार बार कहा, इस कार्य में समाज का पूरा सहयोग मिलेगा। लाला जी के जीवन चरित्र कई भाषाओं में छपे मिलते हैं। हिंदी में 20 लेखकों ने लाला जी के छोटे बड़े कई जीवन चरित्र लिखे हैं। हमारी परियोजना बड़ा ग्रंथ लिखने की नहीं थी। इस जीवन चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह तो गुणी विद्वान समीक्षक व आलोचक समालोचक ही बताएंगे। तथापि हम भी अपने प्रेमी पाठकों को इस विषय में अत्यंत संकोच से इसके बारे में यह कहना चाहेंगे कि 10-20 जीवनियां सामने रखकर कतरनी चलाकर करके यह पुस्तक नहीं रची गई है। यह एक मौलिक कृति है। लाला जी के जीवन काल में प्रकाशित प्रसिद्ध क्रांतिकारी मेहता आनंद किशोर लिखित उनकी जीवनी को कई वर्ष पूर्व अनुदित व संपादित करके हमने छपवाया था। वह उर्दू पुस्तक किसी की पहुंच में ही नहीं। इस पुस्तक में उसका भी लाभ उठाया गया है। यह लाला जी का प्रथम विस्तृत व प्रामाणिक जीवन चरित्र था। लेखक उनका भक्त, मित्र व सहयोगी था। वैसे 1919-20 तक लाला जी के कई लघु जीवन चरित्र प्रकाशित हो चुके थे। हिंदी में श्री ओंकारनाथ वाजपेयी लिखित लाला जी की जीवनी बड़ी प्रचारित हुई।
लाला जी के नेशनल कॉलेज के प्राध्यापक यशस्वी दार्शनिक आचार्य उदयवीर जी शास्त्री ने अपने परिवार के एक दिवंगत क्रांतिकारी द्वारा 1907 में उर्दू व अंग्रेजी में लिखी लाला जी की जीवनियों की पांडुलिपियां हमें सौंप दी। इनसे पहले लाला जी का जीवन चरित्र किसी ने लिखा ही नहीं और ये छप ही न सके। इस जीवनी में इनका भी कुछ लाभ उठाया गया है। श्री अलगू राय शास्त्री लिखित लाला जी का बृहत जीवन चरित्र तो हमारा एक प्रिय ग्रंथ रहा है। इस पुस्तक को लिखते हुए हमने लाला जी के बलिदान के समय श्री पंडित हरिशंकर शर्मा लिखित केसरी कीर्तन तथा लाला जी के भाई द्वारा लिखित लाला जी की अंग्रेजी जीवनी से भी लाभ उठाया है। लाला जी के मान्य पिता मुंशी राधा किशन लिखित एक दुर्लभ पुस्तक चरागे हिदायत से भी बहुत सी प्रामाणिक जानकारी मिली है। टोहाना जिला हिसार के प्रतिष्ठित आर्य पुरुष लाला देवी दयाल गुप्त व उनके सुपुत्र श्री बाबू ब्रिजलाल जी गुप्त के हस्तलिखित संस्मरणों को प्राप्त करके उनका भी उपयोग किया गया है। अत्यंत अलभ्य स्रोतों से नई नई सामग्री प्राप्त की गई है और कितनी पुस्तकों व पत्रिकाओं से हमने लाभ उठाया है, इसका उल्लेख करने में साधारण पाठक का कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। तथापि इतना बताना आवश्यक है कि लेखक ने लाला जी के देश से निष्कासन के समय उनके पक्ष में लिखे गए महात्मा मुंशीराम जी, श्री वजीर चंद जी विद्यार्थी, श्री आचार्य रामदेव जी आदि के लेखों का भी पाठकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। लाला जी के बलिदान के समय प्रकाशित दैनिक प्रताप के बलिदान विशेषांक का विशेष लाभ उठाया गया है। इन पंक्तियों के लेखक को प्रशांत सागर व एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक मौलिक जीवनियां लिखने का श्रेय प्राप्त है। इस कृति के साथ उनमें एक और की वृद्धि हो गई है। जो कुछ भी लेखक ने लिखा है तथ्यों के आधार पर लिखा है। कल्पना के घोड़े को सर पर दौड़ने नहीं दिया है, सब कुछ प्रामाणिक ही दिया है। कुछ बातें कुछ लोगों को चौंकाने वाली होंगी, कुछ लोगों को कुछ बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, परंतु सत्य कब तक बंदी जीवन बिता सकता है? यदि लाला लाजपत राय के बंदी जीवन का अंत हो सकता है तो उनके जीवन विषयक सत्य भी देर तक बंदी नहीं बनाए जा सकते। लाला जी को मृत्यु पर्यंत ऋषि दयानंद के प्रति अडिग श्रद्धा रही। आर्य समाज से बहुत प्यार रहा, परंतु उनके निर्वासन के समय उनके DAV के साथियों ने जो भीरुता दिखाई वह दुर्व्यवहार कुछ ऐसी कड़वाहट घोल गया कि प्रतिक्रिया स्वरूप पूज्य लाला जी का सैद्धांतिक चिंतन ही बदल गया। हृदय ऋषि दयानंद के चरणों में था, परंतु मस्तिष्क में ईश्वर व उसकी वाणी के प्रति संशय पैदा होते गए। इन बातों पर हमसे पहले भी कई लेखक थोड़ा थोड़ा लिख चुके हैं। DAV से भी ऐसी पुस्तकें छप चुकी हैं। स्वयं लाला लाजपत राय व श्री भाई परमानंद ने दुखी मन से इन पर लिखा है। जिस महामानव ने अपने बलिदान से 10 वर्ष पूर्व रक्त साक्षी पंडित लेखराम की धर्म रक्षा के लिए चलाई गई लेखनी और उसके बलिदान पर भाव भरित हृदय से लिखा, जिस लाजपत राय ने शास्त्रार्थ समर के सेनानी स्वामी दर्शनानंद की धर्म सेवा का गुण कीर्तन किया, वही लाजपत राय ईश्वर व वेद से विमुख हो गए। उनके जीवन का यह पहलू भी शिक्षाप्रद है। लाला जी अपने अदम्य उत्साह, त्याग, परोपकार, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, दीन दुखी की सेवा व वीरता पूर्वक बलिदान के लिए सदा अमर रहेंगे। राष्ट्रवासी उनके पावन चरित्र से सत्प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। आर्य समाज हिसार ने अपने महान संस्थापक की स्मृति में लाला लाजपत राय सत्संग भवन का निर्माण करके एक अनुकरणीय कार्य किया है। उससे भी बढ़कर यह खोजपूर्ण जीवन चरित्र जनता तक पहुंचाने का काम इस समाज ने कर दिखाया है। अल्पज्य जीव की प्रत्येक कृति में दोष का रह जाना संभव है। गुणियों के सुझाने पर इस पुस्तक की कमियों को अगले संस्करण में दूर कर दिया जाएगा।
इस पुस्तक के अंत में हमने रत्नमाला शीर्षक से लाला जी की पुस्तकों व लेखों से उनके बहुत से वचन व सूक्तियां संग्रहित कर दी है। इसका लाभ प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को प्राप्त होगा। विनीत, राजेंद्र जिज्ञासु, वेद सदन, कविता कुंज, अबोहर, पंजाब। रक्षाबंधन 2058 विक्रमी, दिनांक 4 अगस्त 2001 क्रमशः।